आवाज आ रही है? दो मिनट देख लीजिए और। हुआ कनेक्ट? चलो ठीक। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स था, पहले जरा प्रॉब्लम्स लिख लें। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x को शो करना है cot इनवर्स एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है, या माइनस पाई प्लस cot इनवर्स एक्स व्हेन x लेस देन 0। दूसरा, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x का होल स्क्वायर ये 3 प्रॉब्लम है। ठीक है, वीडियो जा रहा है? आवाज जा रही है? वीडियो कहीं नहीं शो कर रहा है यार, अब शो कर रहा है। चलिए, पहले ये 3 प्रॉब्लम देखिए। ये 3 प्रॉब्लम भेजा हुआ प्रॉब्लम है तो हम राज शर्मा का। पहला प्रॉब्लम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल, प्रॉब्लम यही था जी कि पाई/2 होना चाहिए इसका वैल्यू। प्रॉब्लम कुछ गड़बड़ लिखे हैं। पाई/2 है और ये माइनस पाई/2, पाई/2 तो माइनस पाई/2।
ये प्रॉब्लम था पहला, जल्दी लिख दिए थे प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो फॉर्मूला है हमारे पास, cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाई x कहते हैं व्हेन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, या इसी को कहेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाई x व्हेन x लेस देन 0। x जब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उस स्थिति में cot इनवर्स x का ये वैल्यू है। तो आइए केस फर्स्ट, व्हेन x ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 बाई x ग्रेटर देन 0 पर tan इनवर्स 1 बाई x का मान cot इनवर्स x के बराबर, दैट इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x will give your pi by 2। Case 2, when x less than 0, tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 बाई x, ये हो गया tan इनवर्स x, x लेस देन 0 पर tan इनवर्स 1 बाई x का वैल्यू cot इनवर्स x माइनस पाई, and tan inverse x plus cot inverse x is your pi by 2 minus pi, that is minus pi by 2, यानी कि that is tan inverse x tan inverse 1 by x equal pi by 2 x greater than 0 या minus pi by 2 पे x less than 0 पर minus pi by 2। कोई दिक्कत है? चलिए, ये था पहला क्वेश्चन, बिठाते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द सेकेंड वन इज योर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं इसको। अगर कैलकुलस ठीक ठाक रहता है या पढ़े रहते, इसको मैक्सिमम मिनिमम पे भी बना सकते थे, दोनों पे हम बना के दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आइए पहला मेथड, अगर y बराबर हम लोग मान लें तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में रिलेशन है, दोनों का सम पाई बाई 2 के बराबर होता है। साथ ही साइन इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है, क्या है? पाई बाई 2। ए किस पे? 1 पे। वही कॉस इनवर्स x का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है? पाई, क्योंकि 0 टू पाई है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स। This becomes your pi by 2, that is pi square by 4, 2 sin inverse x cos inverse x, दोनों अपोजिट फंक्शन, एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग है, इसलिए एक नेचर में चेंज कीजिए, एंड cos inverse x कैन बी रिटन एज pi by 2 माइनस sin inverse x। This becomes pi square by 4, 2 से 2 कैंसल, pi sin inverse x प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए, y मैक्सिमम कब होगा? जब साइन इनवर्स x मैक्सिमम होगा, यानी एट x बराबर 1 पे, और y का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालें पाई बाई 2,
पाई स्क्वायर बाई 4, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4 है मैक्सिमम वैल्यू। आंसर बताइए। तो मैक्सिमम पाई स्क्वायर बाई 4 ही ना आया है। पाई स्क्वायर बाई 4 मैक्सिमम मिनिमम पे आई, वाई मिनिमम -1 पे, -1 पे मतलब -पाई/2 पे, तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट ही हो गया, -पाई, दिस बिकम्स योर -पाई/2 +2 -पाई/2 का स्क्वायर, वही हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर। ये हो गया 5 पाई स्क्वायर बाई 4 है आंसर। हाँ सॉरी सॉरी, होगा, यहाँ माइनस का साइन है ना, ये माइनस है ना, तो मैक्सिमम तभी देगा जब ये मिनिमम हो, ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम तभी देगा, सॉरी, जब ये मिनिमम हो तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, साइन इनवर्स, तब ना सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वाई का मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के मिनिमम वैल्यू पे आएगा, तब माइनस माइनस प्लस, और मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा, जैसे हम लोग ए माइनस बी कहें, तो ए माइनस बी मैक्सिमम कब होगा, जब बी निगेटिव हो तभी ना। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए बड़ा है बी से, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकता है जब बी निगेटिव हो जाए, तब ना ए प्लस बी हो जाएगा, और निगेटिव के लिए बी को क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम होने के लिए ए पहले ए प्लस बी से कम हो, यानी कि मिनिमम, यहाँ माइनस है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये मिनिमम हो गया, मिनिमम मैक्सिमम पे, ताकि घटेगा ना, दिक्कत है, इस लॉजिक में दिक्कत नहीं ना, मैक्सिमम मिनिमम में सब पॉजिटिव हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगा ना, सारे वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो और ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो मैक्सिमम तभी होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, निगेटिव का भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव भी होगा, ये कांस्टेंट ही है, तो सारा वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस पे, यानी साइन इनवर्स एक्स पे, ये निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम पे और मैक्सिमम मिनिमम पे, यानी यहां आप कह सकते थे एट मिनिमम किस पे, एट एक्स बराबर 1 पर, और ये एट मैक्सिमम -1 पर, ठीक है, मिटा इसको, मिटाए, चलो ये हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा, कॉस के साथ साइन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, इसको कॉस में उसको भी कॉस में चेंज कर दीजिए, तो साइन इनवर्स 3/5 अल्फा है, p/b h4 कॉस अल्फा b/h, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स पाई/4, जो साइन इनवर्स, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, b/h ना, बस 3/5 p/h है, तो b ना होगा 4 यार, b हो गया 4/5 ना, b/h, जो साइन इनवर्स 3/5 के बराबर है।
सिमिलरली कॉट इनवर्स 3/2 बीटा है, तो कॉट बीटा 3/2, टेन बीटा 2/3, C/B, 3×9=4=13, कॉस बीटा 3/√13, बीटा कॉस इनवर्स 3/√13, और बीटा माना हुआ था कॉट इनवर्स 3/2 है। देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉट को कॉस इनवर्स 3/√13, कॉस कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई 12/5√13 माइनस 1 माइनस 16/25, 1 माइनस 9/13 का स्क्वायर रूट। So this becomes cos inverse 12/5√13, 25 में 16 गया 9, 3/5, 13 में 9 गया 4, 2/√13, cos इनवर्स x 12/5√13, 3×6/5√13, 12 में 6 गया 6/5√13, रिक्वायर्ड रीजन। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक तीनों में? शुभम कुमार, एक अगला प्रॉब्लम बोल दो ताकि यार रुको, वो देखना पड़ेगा, लंबा है। एक उसके पहले था ना जिसमें एक्स वाई का मान निकालना था, वो क्वेश्चन बोल दो, छोटा है, बैक भी जाना पड़ेगा हमको। बोलो। हम्म 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 ठीक, ठीक है, ये भी cos इनवर्स में है, ये भी, इसको भी cos इनवर्स में कर दीजिए। π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स, π/2 माइनस cos इनवर्स वाई, दिस बिकम्स योर π/3, π/2 π/2 पाई माइनस cos inverse x plus cos inverse y pi by 3. Therefore, cos inverse x plus cos inverse y pi minus pi by 3. This is your equation 1, and the second equation is your cos inverse x minus cos inverse y pi by 6. Equation 2 solve कर दें, 2 cos inverse x 2 pi by 3 pi by 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 pi by 6, cos inverse x 5 pi by 12, 12 15 25 75, x बराबर cos 75, x निकला, x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू बताइए। 3/5, ला तो दिए, उसी तरह 1 और -2 कर दीजिए।
1 माइनस 2 कीजिएगा तो ये खत्म हो गया, यानी 2 cos इनवर्स y हो गया। 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये हो गया 3 पाई बाई 6। 3 दूना 4 में गया 3, दैट इज पाई बाई 2 cos इनवर्स y पाई बाई 4 एंड y बराबर cos पाई बाई 4 विच इज योर 1 बाई रूट 2 है। चलिए बेटा है। जब दो डिफरेंट फंक्शन एक ही प्रॉब्लम में हो, दो डिफरेंट नेचर का फंक्शन, यहाँ क्या काम किया, साइन इनवर्स एक्स भी था और कॉस इनवर्स एक्स था। हम लोग जानते थे कि साइन इनवर्स एक्स अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है एंड कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है, तो दोनों को या तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए या इंक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए और तब फिर काम स्टार्ट कीजिए। अब प्रॉब्लम था x इक्वल कॉस एक्स tan इनवर्स, tan इनवर्स cos cot इनवर्स cos cot इनवर्स sec sin इनवर्स ए। and y equals sec cot inverse sin tan inverse cos x, sin tan inverse cos x होगा। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। x का वैल्यू एक सीरीज की तरह है, cos है, फिर tan इनवर्स है, फिर cos है, फिर cot इनवर्स है, फिर sec है, sin इनवर्स है। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, x के लिए आइए छोटा करें, cos x tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec, sec है, sin इनवर्स है, sin इनवर्स a कैन बी रिटन एज cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत है। साइन इनवर्स ए बराबर अल्फा, तो ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस साइन इनवर्स था ना, हाँ साइन इनवर्स को लिखिए कॉस इनवर्स के रूप में। अब ये सेक के साथ है, तो tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक, सेक इनवर्स 1 बटा 1 माइनस ए स्क्वायर, तो सेक सेक इनवर्स एक्स 1 बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। अब कॉट इनवर्स है, कॉस है, आइए कॉट इनवर्स 1 बटा 1 माइनस ए स्क्वायर को थीटा बोल दिया, कॉट थीटा 1 बटा 1 माइनस ए स्क्वायर बी बाई पी, एच बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2 माइनस ए स्क्वायर, कॉस है तो कॉस थीटा निकाल दीजिए, बी बाई एच 1 बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, यानी हो गया कॉस एक्स tan इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स
1/2 माइनस ए स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स एक्स कॉस एक्स tan इनवर्स 1/2 माइनस ए स्क्वायर। कॉस एक्स है और ये है tan। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स कॉट इनवर्स 2 माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट इनवर्स एक्स एक्स, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, 2 माइनस ए स्क्वायर 1, तो 3 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया एक्स। दिस इज योर इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? जैसा फंक्शन वैसा ही इसका इनवर्स। कॉस इनवर्स यहाँ सेक था तो उसी के जैसा चाहिए था, साइन इनवर्स था तो सेक था तो उसी के जैसा चाहिए, तो कॉस में चेंज कर दिया। फिर सेक को चाहे तो कॉस में चेंज कर दे, इसी को कॉस को सेक इनवर्स के रूप में। कॉट है, यहाँ कॉस है तो इसको कॉस होना चाहिए, कॉस कॉस इनवर्स एक। पूरा टेन इनवर्स है तो इसको होना चाहिए कॉट, कॉसेक के साथ कॉट का रिलेशन, तो टेन को कॉट में चेंज कर दिया, कॉसेक थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? एक्स का मान देखिए कितना आया है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 माइनस ए स्क्वायर। चलिए वाई के मान के लिए आइए, एक्स का रिलेशन हमको पता चल गया, इसको हम नहीं मिटा रहे हैं एक्स को। अब वाई के लिए आइए, वाई के लिए दिस कैन बी रिटन एज सेक कॉट इनवर्स साइन tan इनवर्स कॉसेक। यहाँ कॉस इनवर्स ए है, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, पहले वाले ही थे। कॉसेक है सेक कॉसेक कॉसेक इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर, दिस बिकम्स सेक cot inverse sin cosec inverse x 1/1 minus साइन है tan इनवर्स, ये भी साइन में होना चाहिए। आइए, tan थीटा 1/1 माइनस ए स्क्वायर पी बाई बी एच पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सेक cot इनवर्स साइन इनवर्स पी बाई एच 1/2 माइनस ए स्क्वायर सेक साइन इनवर्स एक्स सेक है कॉट है सेक, और सेक में tan का रिलेशन, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स एंड सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 माइनस, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2 माइनस ये भी आ जाएगा। y भी सेम है, y का मान भी 3 माइनस ए स्क्वायर ही है ना। तो क्या करना है आज, क्या निकालना था?
इन टर्म ऑफ ए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ट्वाइस 3 माइनस ए स्क्वायर नहीं है। हाँ तो वही बात है, दोनों तो इक्वल ही हो गया ना। एक्स इक्वल वाई इक्वल 3 माइनस ए स्क्वायर, तो बात वही हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 माइनस ए। हो गया सारा प्रॉब्लम। और बोलिए, और किसी का प्रॉब्लम है? क्या तुम प्रॉब्लम कहाँ भेजा? तुम लिख के भेजा था कि पूरा चैप्टर नहीं है बन रहा है। अच्छा देख ले रहे हैं। ऋषभ, आवाज आ रही है? जो क्वेश्चन भेजो तुम, tan इनवर्स 1 माइनस। आवाज नहीं आया? कहाँ कौन हो? कौन पूछा? आया था तुम? आया था? कितना देर पहले? 10 बजे तू सेंटर पे मार के घर से उड़ा देंगे। आ जाना कल। आ गए थे हम आज। कोई अब वेट किए, कोई आया ही नहीं था, निकल गए। ऋषभ कुमार, पूरी प्रॉब्लम से होता है क्या इनवर्स वन? क्या आवाज कर रहा है तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा? पंखा चल रहा है क्या? आवाज हो रहा है बहुत ज्यादा। तो जो तुम्हारा प्रॉब्लम था उसमें क्या प्रॉब्लम है? सीधे फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स
प्रॉब्लम यही ना है, tan इनवर्स 1 - x/1 + x, यही है ना? यही प्रॉब्लम था ना? ये क्या है? tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 1, ये π/4 - π/4, यानी ये हो गया tan इनवर्स y - x/1 + xy। इसको साइन में कह रहा है चेंज कीजिए, इसको साइन में चेंज कर दीजिए। p/b पता ही है, h पता हो जाएगा, p² जो b² से, फिर इसको चेंज कर दीजिए। अब क्या दिक्कत है? क्या पवन कुमार? बोलेगा नहीं, आवाज नहीं जा रही है? और लोग के पास जा रही है आवाज? आदित्य कुमार, कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे पास ना? यही तो प्रॉब्लम था। अच्छा, बस यही है वो डाउट था। ये बता दीजिए, मतलब सब प्रॉब्लम आपका हो गया। अवंतिका, तुम्हारा कोई डाउट? दोनों अंकित, बोलो है सरकार। ये हाँ, वो छोटका अंकित पक्का बन गया पूरा? कौन सा प्रॉब्लम है बोलिए? अब हमारा एक्सरसाइज याद है, बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 प्लस क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स, हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। अच्छा, ऊपर में? हाँ ठीक है। इक्वल tan इनवर्स ए, क्या है tan इनवर्स? क्या कह रहा है? हाँ ठीक है। प्रूव दैट x बराबर a - b/1 + ab ना? प्रूव दैट tan, यही है। चलिए, ये 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स बी का फॉर्मूला, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। फॉर्मूला a - b/1 + ab
tan इनवर्स x, दोनों साइड tan लगा दिया तो tan इनवर्स x यानी a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी इक्वल x। यही है। और बोलिए जिनको जो प्रॉब्लम बोलना है। शुभम कुमार, हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम? बन गया पूरा? और क्लास चाहिए इनवर्स का भी? चलिए ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। यस राज, अभी तो था। क्या सात्विक? हो। अच्छा, कोई डाउट और किसी का है? बोलिए इनवर्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। थोड़ा बनाना है, थोड़ा बनाइएगा तो कितना दिन में बनाइएगा? चलिए फिनिश कीजिए इसको, फिनिश कीजिए जितना जल्दी हो। और पवन कुमार, और बोलिए प्रॉब्लम आपका, और प्रॉब्लम है? पवन कुमार, ऋषभ, ऑनलाइन के बाद मतलब जिसको भी ऑफलाइन क्लास चाहिए वो कल से आ जाइए। जो पटना में है वो आ सकते हैं, जो आ सकते हैं वो आइए, मतलब प्रेशर नहीं है। ठीक ना? बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो ये क्लास चलेगा ही चलेगा ऑनलाइन। दो तीन को आ जाइएगा, चारों को आ जाइएगा तो कम से कम हमको ये मन लगेगा और क्लास अच्छे से होगा। ऑनलाइन वाले को और ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो कल देखें प्रॉब्लम इसका, कल देखें, एक क्लास कल दे रहे हैं हम। ठीक है, एक दो क्लास मत लीजिए, कल एक क्लास लीजिए, आज जम के बनाइए इनवर्स को। अगले क्लास में फिर अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिसेस ही है ना, तो मैट्रिसेस को स्टार्ट कर देंगे। और जो ऑफलाइन आ सकते हैं कल आइए 10 बजे से। ठीक है, कहाँ चल रही है वो समझे में, हमको भी नहीं आ रहा है तो वीडियो। हाँ पता नहीं क्या कैसे ऐसा कैसे हो गया, नहीं समझ में, जबकि पढ़ाने के समय तो आ रहा था वीडियो। प्रॉब्लम कल फिनिश कीजिए, तो आप अपना स्पीड बढ़ाइए। ठीक ना? कल जितना प्रॉब्लम खोद के लाना है, खोज के लाना है, इनवर्स का लाइए जहां से लाना है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। चलिए।